नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका त्रिपाठी अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ विधि की ऐसी शब्दावली को लेके आई हूँ दोस्तों, जो अदालत के नियमित प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले शब्द हैं दोस्तों, और जिनको हमें कोई कानून की किताबों में नहीं मिलते हैं, जिनको हम किसी कानून की किताब में नहीं पढ़ सकते दोस्तों, और ना ही कोई बहुत सीनियर वकील हमको इस बारे में सिखाएगा। ये दोस्तों एक बहुत ही आधारभूत या बेसिक नॉलेज है दोस्तों, जो हम सभी को जो LLB पास करते हैं, और अगर हमको PCSJ की भी तैयारी करनी है, म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट की तैयारी करनी है, या हमको वकालत में जाना है दोस्तों, तो हम सभी को मेरी ये एडवाइस है कि हम सभी को इन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर इन शब्दों की जानकारी है तो दोस्तों ये आपको बहुत उपयोगी होने वाली है आगे। और मेरी एडवाइस है आप सभी को, जो छात्र पास कर चुके हैं LLB की परीक्षा, तो दोस्तों अगर उन्होंने अपना मन बनाया है वकालत करने का, तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले जिला अदालत, जिस भी शहर के आप रहने वाले हैं, जहाँ भी आपका मन हो, उस जिला कचहरी में, जिला अदालत में आप उस दिन का अनुभव अवश्य लें। वहाँ पे किसी अनुभवी वकील के साथ में कुछ दिन वकालत अवश्य करें दोस्तों। कुछ महीनों का या कुछ साल अगर दे सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। उसके बाद आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं कि आपको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में वकालत करनी है, या आपको सुप्रीम कोर्ट में वकालत करनी है। आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इसमें अवसरों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। यह आपकी ज्ञान के ऊपर है, आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं दोस्तों। इस जो शब्द मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी दोस्तों, वैसे तो ये जो भी बहुत ही ये कहेंगे कि जैसे साधारण शब्द हैं, और इन शब्दों को जो भी LLB के छात्र, ऐसे छात्र जो बहुत ही आरंभिक दिनों में जो अपनी वकालत शुरू करते हैं दोस्तों, उनके सामने बड़ी समस्या आती है। जब वो वकालत में जाते हैं तो उनको जब ये शब्द सामने उनके आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि इनका मतलब क्या है। फिर वो सोचते हैं कि इनको मैं कैसे पता करूं, क्या करूं। किताब खोलते हैं, किताब में मिलता नहीं। और दोस्तों किताब अब आजकल की जो जनरेशन है, जो वो इतना पुरानी किताबों को भी पढ़ना पसंद, शायद पुरानी किताबों में हमको ये शब्द कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर हम उनकी जो कमेंट्रीज़ लेते हैं, जो बजाय बेयर अट के जो हम अच्छी कमेंट्रीज़ पढ़ते हैं पुरानी दोस्तों, तो उनमें कहीं ना कहीं शब्द हमको मिल जाते हैं। पर दोस्तों आजकल इतनी पुरानी किताबों को, कमेंट्रीज़ को शायद सभी छात्र नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों और फिर ये व्यवहारिक ज्ञान है, जो जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको जानकारी होगी। और जब आपके सामने ऐसे शब्द आते हैं वकालत के दौरान, और आप सोचते हैं कि इनका क्या अर्थ है, और आप उसी आधी अधूरी जानकारी के साथ दोस्तों जब कोर्ट के सामने जाते हैं, न्यायालय के समक्ष जाते हैं, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी होती है दोस्तों। आपको ये लगता है कि अपनी बात सही से नहीं रख पाएंगे। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा शब्द आ जाए, ऐसी बात को न्यायालय हमसे पूछ दे जिसका हमें मतलब ना पता हो। तो दोस्तों जहाँ पे ये कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, तो फिर दोस्तों हम अपनी बात को न्यायालय के समक्ष उतनी दृढ़ता के साथ नहीं रख पाएंगे। और इस तरीके से हम अपने मुकदमे के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने मुवक्किल के साथ दोस्तों एक न्याय नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने इस चीज़ का सामना किया है, इस परेशानी का सामना किया है। इसीलिए क्योंकि जब मैंने वकालत प्रारंभ की थी, तो दोस्तों जैसे कि मेरे परिवार में सब लोग, मेरे फादर का ये मन था कि मैं हाई कोर्ट में वकालत करूं, तो दोस्तों मैंने सीधे ही हाई कोर्ट में ज्वाइन किया सीनियर को, और दोस्तों मैंने वकालत शुरू की। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे प्रक्रिया मैंने काम शुरू किया दोस्तों, मेरे सामने, क्योंकि दोस्तों जब आप काम वहाँ करते हैं तो आपके सामने लोअर कोर्ट का, आपके सामने जिला कोर्ट का रिकॉर्ड आता है, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होते हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, जो क्वेरी, जब कोर्ट में आप आर्गूमेंट करने जाते हैं, तो कोर्ट कभी वो ऐसे शब्दों के लिए क्वेरी कर देती है दोस्तों, जो हमको नहीं पता होते हैं। तो दोस्तों हमको वहाँ पे दोस्तों मैंने भी ये चीज़ का सामना किया, लेकिन मैंने फिर उन चीज़ों को धीरे धीरे फाइंड आउट किया कि ऐसे कौन से शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है,
जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है दोस्तों उनको जाना, पूछा मैंने, समझा। तो दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करते करते मुझे जानकारी जो हो गई दोस्तों, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को जो छात्र नए हैं और वकालत में जाना चाहते हैं या मुंसिफ की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए कुछ सरल मैं अगर बना सकती हूँ दोस्तों अपने प्रयास से, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और दोस्तों ये जानकारी खासतौर से उन विधि के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्होंने अभी अभी अपना LLB की परीक्षा पास की है और उनको इंटर्नशिप किसी वकील के लॉयर्स के अंडर में उनको इंटर्नशिप करनी होती है। और दोस्तों इस पैंडेमिक में उनके अवसर में बहुत ही कमी आई है, क्योंकि पैंडेमिक के पीरियड में दोस्तों ना तो उनको कोई चैम्बर ज्वाइन करने को मिला है, किसी एडवोकेट के चैम्बर में जाने को नहीं मिला है, ना ही वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को। क्योंकि इस दौरान दोस्तों मुझसे भी लॉकडाउन के दौरान मुझसे भी कई छात्रों ने कांटेक्ट किया, संपर्क किया कि मैम आप मैं कुछ सीखना चाहती हूँ और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी बंद है। और तो दोस्तों उस समय लॉकडाउन की वजह से दोस्तों मुझे मना करना पड़ा उनको। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ये ख्याल उस समय आया, विचार आया कि मैं कुछ ऐसा वीडियो में कुछ ऐसा अगर आपके साथ जानकारी शेयर कर सकूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अपनी बात को ऐसे रखते हुए मैं बात को यहीं पे रोकते हुए मैं आप जो चलिए बढ़ते हैं अपने ऐसे दोस्तों पहले शब्द की तरफ दोस्तों, जो बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है, पर दोस्तों उसको आजकल की व्यवहारिक प्रक्रिया में दोस्तों उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों आपने LLB की परीक्षा, आप LLB के दौरान कोर्स के दौरान आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी मुकदमे की, आप किसी घटना की जानकारी जब कोर्ट के न्यायालय के समक्ष लाना चाहते हैं तो आप दो रास्ते होते हैं आपके समक्ष, या तो आप जाके पुलिस थाने में जाके आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं। दोस्तों सबसे पहला तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्राथमिकी भी कहते हैं दोस्तों, इसको प्राथमिकी भी कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक मौका होता है कि आप या तो प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं या आप न्यायालय में जाएं। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज, तो आप न्यायालय के सामने जाएं और न्यायालय में आपके सामने विकल्प होता है कि आप अपनी बात को परिवाद के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखें। तो दोस्तों परिवाद जो शब्द है उसको इंग्लिश में कंप्लेंट, ये दोनों शब्द हमको कानून की किताब में मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसका एक तीसरा शब्द भी है दोस्तों जो उर्दू भाषा का है दोस्तों। इसको उर्दू भाषा में आप सभी जानते हैं कि कानून की भाषा में उर्दू शब्दों का बहुत ही महत्व है, बहुत ही तरीक प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों उर्दू में इसको इस्तिखासा कहते हैं, परिवाद को दोस्तों इस्तिखासा भी कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, एक कागज़ पेन लेके भी बैठे। परिवाद को दोस्तों इस्तिखासा भी कहते हैं और मैंने ऐसे बताया आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्राथमिकी भी कहते हैं दोस्तों। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपने अक्सर सुना होगा चिक FIR। आप जब जाएंगे, आप न्यायालय जाएंगे दोस्तों, प्रक्रिया में आप जब ये शब्द आपके सामने आएगा कि चिक FIR, तो चिक FIR दोस्तों अब आप सोचेंगे कि चिक क्या होता है। FIR तब भी समझ में आया कि चिक क्या होता है। तो दोस्तों जब हम देखेंगे कि FIR दो फॉर्मेट में रजिस्टर्ड होती है। एक फॉर्मेट दोस्तों ऐसा होता है जिसमें पूरे कॉलम बने होते हैं 1 2 3 करके, और दोस्तों उसमें पूरा पहले ऐसे दोस्तों 3-4 कॉलम ऐसे बने होते हैं और 3-4 कॉलम ऐसे बने होते हैं, और उसमें पुलिस सारी जानकारी घटना से संबंधित दर्ज करती है। जैसे घटना के दिनांक, घटना का समय, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का समय, वादी मुकदमा का नाम, उसका पता, अपराध संख्या, ये दोस्तों चिक FIR में दर्ज होने वाली डिटेल है, जानकारी है। इसका दूसरा जो इसका जो कहेंगे कि दूसरे क्रम में इसका दूसरे क्रम में जो FIR की जो जिसमें पूरी घटना का वर्णन होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग, जिसमें जो वादी मुकदमा, जो कंप्लेनेंट जो मुकदमा दर्ज करवाने आया है, उसने जो घटना बताई है उस पेपर पे वो घटना एज इट इज़ पुलिस द्वारा दर्ज करी जाती है दोस्तों। उस पेपर को हम तहरीर कहते हैं, तो इस तरीके से दो शब्द हो गए,
चिक और तहरीर। तो दोस्तों चिक उसका पहला पन्ना होता है प्राथमिकी का पहला पन्ना, जिस पे अपराध संख्या, धाराएं, घटना का दिनांक, घटना का समय, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक, प्रथम सूचना रिपोर्ट का समय, वादी मुकदमा का नाम, उसका पता। दोस्तों ये सारी डिटेल होती है उसमें। और जो दूसरा पन्ना, दूसरा पेज जो मेंटेन पुलिस के द्वारा दर्ज किया जाता है, वो दोस्तों उसको कहते हैं जिसमें घटना का सारा वर्णन एज इट इज पुलिस उतार देती है, जैसा वादी मुकदमा ने लिख के दिया है या मौखिक बताया है, उसको कहते हैं दोस्तों तहरीर। तो दोस्तों परिवाद को हम कहते हैं इस्तिखासा, और जो पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसको कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक चिक और एक तहरीर। चिक वो पेपर होता है जिसमें पुलिस सारा डिटेल नोट करती है, और तहरीर वो पेपर होता है जिसमें वादी मुकदमा के द्वारा जो घटना का वर्णन दिया था उसमें उसको एज इट इज पेपर पे उतारती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये चैनल पसंद आएगा। दोस्तों अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी उपयोगी है। तो दोस्तों आगे मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी मैं लेके आती रहूँगी, पर उसके लिए आप सबका प्रोत्साहन ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।